तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 यानी कि उसके टॉपिक खंडशः समाकलन के सवाल कर रहे हैं। उसी के क्रम में इस एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से ही हम लोग आज सवालों को बड़े ही बेहतर ढंग से करेंगे। तो देखिए, इस खंडशः समाकलन के लिए हमने एक फार्मूला आपको पिछले क्लास में बताया था, उससे ज़रूर समझें पिछले वीडियो से। तो देखिए, आपके ये सभी सवाल और ये जितने सवाल हमने नोट किए हैं, जितने लग जाते हैं उतने हम लोग लगाएंगे। और यहाँ से आप निश्चित रूप से ये समझें कि एक सवाल आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। यदि आपको खंडशः समाकलन से सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं यहीं से आएगा, ठीक है, इससे हट के नहीं आने वाला। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग इन सवालों को करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो फिर कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, छठा सवाल है और एक्सरसाइज हमारी 7.6 है। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हमारा सवाल है x² log x है, ठीक है। तो देखिए, ये छठा सवाल है और 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। तो बस आपको ये यहाँ पर ये क्लियर करना है कि आप फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे। तो चूंकि ये पहले का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आइलेट लिखा है, तो इसमें लॉगरिथम वाले फलन को, और देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक वाला फलन बाद में है, ये अलजेब्रा वाला फलन है और ये लॉगरिथम वाला फलन है। तो लॉगरिथम वाले फलन को आप फर्स्ट मान लेंगे, अलजेब्रा वाले फलन को सेकंड मान लेंगे। तो ये जरूर क्लियर करें कि किसे फर्स्ट मानना है और किसे सेकंड मानना है। तो लॉगरिथम वाला आपने फर्स्ट मान लिया और इसको अलजेब्रा वाले को सेकंड मान लिया। अब देखिए बच्चों, सूत्र जो होता है हमारे पास बिल्कुल सिंपल सूत्र होता है। होता क्या है इसमें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, यानी कि log x सेकंड का समाकलन, ठीक है, यानी कि x² dx, क्योंकि यहाँ पर dx के x के सापेक्ष ही हम लोग समाकलन। फिर आपको एक समाकलन लगाना है, फिर उसके अंदर में आपको क्या करना है, फर्स्ट फलन का अवकलन करना है, आपका log x है, ठीक है। फिर वही क्रम सेकंड का समाकलन कर देना है, फिर उस कोष्टक को बंद करके जो हमने ये समाकलन का चिन्ह लगाया था इसका भी काम करना है। मतलब हमको इस कोष्टक के अंदर जो भी हमारा आएगा उसका भी समाकलन कर देना है, बस ये तरीका है। तो देखते हैं बच्चों, ये तो log x का log x ही रहेगा। इसका समाकलन जब करोगे आप तो x3/3 आ जाएगा। यहाँ हम लोग देखिए log x को अगर अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। इसका आप समाकलन कर दोगे तो x3/3 आ जाएगा। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बेसिक फार्मूले होते हैं समाकलन और अवकलन के, ये आपको पता होंगे। यदि नहीं पता है तो कमेंट में आप हमसे कहें तो हम आपको वैसे इतनी कठिन नहीं है, आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, x3/3 को हमने पहले लिख लिया और log x को बाद में लिख लिया। अब देखा जाए तो ये x यहाँ से कैंसिल हो रहा है, x2 और इस 1/3 को बाहर ले लो। 1/3 को यहाँ पर आपके पास x² dx ही बचा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को केवल इसका समाकलन करना है, x3/3 और log x 1/3 तो पहले से है, यहाँ पर भी x3/3 आ जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो देखिए बच्चों, आपका अब आंसर ये हो गया x3/3 और log x यहाँ पर x3/9 और प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। आपका इरादा अगर हो तो 3 को कॉमन कर सकते हो, x3 को भी कॉमन कर सकते हो। तो x3 को कॉमन कर लो, ठीक है। तो अच्छा, 3 को भी अगर कॉमन करते हो, या चलिए 9 को कॉमन कर लें, ठीक है। यहाँ हम 3 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर रहे हैं, तो हम अब x3 को कॉमन ले रहे हैं और नीचे 9 को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 log x-1 बचा है प्लस कांस्टेंट। आप आंसर आप चाहें जैसे मान लें, आप जैसे समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आंसर है। अगर इसका गुणा कर देंगे तो बस वही बात आ जाएगी,
3 का ऊपर गुणा किया, 3 का नीचे भाग गुणा कर दिया, तो आपने यहाँ से x की घात 3 और बटे 9 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर ये बाहर हो गया, यहाँ पर 3 log x बचा। तो ये समझ में आया होगा छठा सवाल। अगला देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 7वां सवाल ही बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर समझ लें और चाहे किसी को भी ना समझें, ठीक है। तो इसको हम लोगों को समझना है। इसमें ये साइन इनवर्स एक्स थोड़ा गड़बड़ करता है। तो देखिए, इनवर्स फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना है, ये आई है, ठीक है। तो इसको आपने फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। ये मजबूरन हमें सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है हमारी इसको सेकंड मानना। अब देखिए करते क्या है हम लोग, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन, फिर एक समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे। फर्स्ट का अवकलन एक बार हम लोग फार्मूले में लिख लें तो अच्छा रहता है, फिर सेकंड का समाकलन, फिर का समाकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इसका जब आप समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक समाकलन ये लगा रहने दो, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का जब समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, तो देखिए बच्चों, हम लोग करते हैं अपना काम, क्योंकि हम लोग समाकलन पढ़ के आए हैं तो कर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2, इसको इधर लिख लिया। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स, और इस 1/2 को हमने बाहर पकड़ के रख लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहा है इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, तो देखिए सवाल यहाँ पर हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर भी 2-3 तरीके से आप समाकलन कर सकते हो, आपका जैसा इरादा हो वैसा आप काम कर सकते हो। तो देखिए अगर हम, बात समझना मेरी, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो हमने ऊपर माइनस का गुणा कर दिया, तो नीचे कहीं ना कहीं भाग भी करना होगा, तो इसको हम प्लस कर दें, बात वही है। इस माइनस को उठा के यहाँ लगा दें तो फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर 1 और लिख दें, हमने 1 जोड़ दिया है, और यहीं पर हम 1 घटा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1 जोड़ा है और 1 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा सही करके लिख दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 है, तो चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हुआ, इसके बटे इसको लाएं ये, और इसके बटे इसको लाएं तो ये हो जाएगा, ये देखिए। और ये समाकलन तो लगा ही है हमारा, देखिए ये 1/2 है, 1/2, ठीक है। अब क्या समस्या हुई आपको, देखिए समस्या ये है कि यहाँ तो हम इंटीग्रेशन के चिन्ह को लाएंगे, सीधा सीधा फार्मूला है ये साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, देखिए इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट में 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, और नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ही है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर इतना काम आप समझ लीजिए, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब इंटीग्रेशन में चिन्ह में ऐसा लिख सकते हैं ना, ये इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बात बनी। तो देखिए यहाँ पर तो सीधी सिंपल बात है, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, तो फार्मूला जरूर ध्यान रखें। देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अगर इंटीग्रेशन के चिन्ह में हो तो आप बेधड़क होके साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यदि आपके पास ऐसा हो तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। तो देखिए हम बताते हैं आपको, 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस, ठीक है, इस एक्सरसाइज के आगे ही ये फार्मूला है, आप देख लेना, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह आपका यहाँ पर क्या है, हालांकि फार्मूला अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते, ऐसे कैसे लिखते, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का समाकलन, ये लिखते। हम तो सीधा इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 और साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा इसकी जगह। इसका फार्मूला हम लोग लिखें तो बस ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2 याद रखना है इतनी जगह पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यदि आपके समझ में ना आया हो तो दोबारा लिख दें हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स हो, इसका समाकलन हो, तो 1/2 यक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। तो बस हम लोगों का काम खत्म। हम लोग अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की जगह इसको लाएंगे और हमारा समाकलन हो रहा है तो कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2, ठीक है, इसको तो बाहर रखना है, इसकी जगह पर ये लाइए आप 1/2 यक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस में आपका 1/2 साइन इनवर्स एक्स, इसको आप यहीं रोक दीजिए। इस 1/2 को यहाँ भी गुणा में लाओगे तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट, हो गया काम अपना। थोड़ा सा सेट करते हैं, तो थोड़ा सा सेट करने के लिए देखिए क्या करना होगा हम लोगों को। तो देखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ पर भी है, इसको अगर देखा जाए तो 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ये कितना हो गया, 1/2 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कितना है, अब देखिए इस 1/2 का हमने यहाँ गुणा कर लिया था, इसमें ही करना बाकी था, तो ये तो सही है, ये क्या है, सही है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब क्या करोगे आप, अब देखते हैं बच्चों, हम लोग ये भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, तो ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 हो गया है और यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भी 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। हम अपना काम बनाने के लिए सब कर रहे हैं, तो देखिए अब इस 4 को तो हमने पकड़ के बाहर रख लिया, ठीक है, और इस साइन इनवर्स एक्स को भी पकड़ के बाहर रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बचा है 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बचा है 1 और यहाँ पर बचा है -2, और फिर आपके पास बचा है 1, दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। अब इस 1 को आप यहाँ से कम कर देंगे तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर हम मिटा के लिखते हैं तो समझ में आएगा, ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो सवाल कठिन नहीं है, आपको समझना है। तो देखिए हमने इस 1 को -1 बचेगा यहाँ पर, तो ये हमारा आया है साइन इनवर्स एक्स और बटे में 4 तो आ ही रहा है, तो इसके अंदर में आपके पास 2x स्क्वायर -1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर 1/4 है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस कांस्टेंट है, तो इसका उत्तर चेक कर रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे। बताओ तो चेक कर लें, आप बताओ, चेक करें, नहीं चेक करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, कमेंट में बताना आप। तो देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल 8 नंबर है, उसको भी करते हैं।
तो देखते हैं बच्चों अपना 8 नंबर सवाल, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स है, सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको आपको फर्स्ट मानना है, आपको ध्यान है, इसको आप सेकंड मानने की मजबूरी है आपकी। जब इसको फर्स्ट कर दिया तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस आपका फर्स्ट का अवकलन कर लें डायरेक्ट तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का समाकलन कर लें तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, एक बार और काम करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 को पहले लिखा हमने, इस टेन इनवर्स एक्स को यहाँ लिख लिया, इस 2 को बाहर निकाल लिया और ये आपके पास एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर डी एक्स बचा है। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा काम और बढ़ा लें हम, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1/2। और इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसा लिख देते हैं, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। तो देखिए आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, आप इसको उठा के यहाँ ले जाइए, ठीक है, ये ऐसा आएगा, फिर ये माइनस का 1 है, फिर ये ऐसा है, तो 1 से 1 बस बात तो वही रही। तो ऐसा हमने लिख दिया है इसकी जगह। तो देखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स 1/2, इस समाकलन को यहाँ भी लगा दो और वहाँ भी लगा दो, तो ये 1 dx हो गया, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। चलिए काम करते हैं। तो ये तो इधर तो हमारा सब काम सही है, टेन इनवर्स एक्स है 1/2, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भैया इसका x आएगा, ये तो भैया टेन इनवर्स x ही तो है और एक कांस्टेंट आपको प्लस में लगाना ज़रूर है। तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 और टेन इनवर्स एक्स है, ये एक्स बटे 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस कांस्टेंट। तो अब आप क्या करो, अब आप इनको इकट्ठा करके लिख दो, लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखोगे, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर भी टेन, तो 2 को तो हमने पकड़ के यहाँ रखा और टेन इनवर्स एक्स को कॉमन कर दिया, ठीक है। तो आपका अंदर में बचा है एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है बच्चों, और आगे एक्स बटे 2 प्लस कांस्टेंट। तो आंसर आपकी मर्जी, आप कैसा भी इसी को आंसर कह दें या फिर आप ऐसा कामा नामन करके लिख दें, तो बस यही आंसर है बच्चों। तो आप यदि बताओ तो फिर अगला सवाल भी कर लें। तो 9वां सवाल भी बिल्कुल 7वें सवाल जैसा है, तो देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों 9वां सवाल और आपका 7वां सवाल बिल्कुल भाई भाई हैं, ये इनमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा करके छोड़ेंगे, आप खुद करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे और बताएंगे हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इसमें आपको फर्स्ट तो इसी को मानना है और मजबूरन इसको सेकंड करना है। तो देखिए फर्स्ट फलन कॉस इनवर्स यक्स को छोड़िए, इसका समाकलन यक्स डी एक्स, एक बार हम लोग फ्रेम में रखते हैं इसको, फर्स्ट का अवकलन यानी कि d/डी एक्स यानी कि कॉस इनवर्स यक्स, सेकंड का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपके। तो देखिए इसका समाकलन करके हमने यहाँ आगे लिख लिया एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स यक्स, और देखिए यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, आता है ना। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है।
तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, और देखिए इस 2 को आप बाहर ले लो और माइनस को भी बाहर ले लो, तो ये 1/2 आपका इसके अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना समझा आपने। अब क्या आपको ध्यान नहीं है, 7वें सवाल में हम लोगों ने इसी में तो कार्य किया था, तो आप आगे स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, स्वयं करें। तो 10वां सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप लोगों के ये हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और जो है दोस्तों में अपने शेयर करें हमारे वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।